बाबा नीम करोली, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा, जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई, और भारत के क्रिकेटर विराट कोहली भी इनके वहां मत्था टेकने जाते हैं। कहा जाता है चौधरी चरण सिंह ने भी इनको कैंची धाम के लिए जमीन दी थी। बाबा ने खुश होकर इनको वरदान दिया था कि आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो फिर बने। ऐसी ही कहानी आज हम नीम करोली बाबा के लेके आए हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं पूरा जीवन परिचय। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास मनाया जाता है। इनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करोली हनुमान जी के भक्त व अवतार माने जाते थे। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थी जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफ़ी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर तक एक गांव में साधना की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धि हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने इनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने वह स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया। इसके बाद वह राजकोट के पास बवानिया गांव में आते हैं। एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यही वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या किया करते थे, जिसके कारण वहां के लोग तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से चल पड़े। वहां से वह माँ गंगा से मिलने निकल पड़ते हैं। फिर नीम करोली बाबा के चमत्कार का किस्सा वहीं से चालू हो गया। बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षण ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुक रही गई। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर व टिकट निरीक्षण को अभ्यास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की विनती की। वह ट्रेन में पुनर्आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जती करके नहीं उतारेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरे, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासन काल का था। बाबा की यह दोनों शर्तें मान ली गईं। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उसके साथ उस गांव के काफ़ी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह अपने गांव में आकर रहें। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनोखों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा। ट्रेन रोके जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण नीम करोली बाबा की चर्चा हुई, उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करोली से पूछते हैं, हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आएगा। इसी उपेक्षा में वह नीम करोली धाम पहुँचे, जहाँ अपने बेटे को नीम करोली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। यूं तो नीम करोली से जुड़ी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। कैंची धाम की स्थापना कब हुई, आइए अब जानते हैं। 1942 में नीम करोली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे थे। तभी उन्हें पहाड़ पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उसके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है।
घर से कुछ खाना लाकर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इन बाबा से पहली बार मिला हूँ, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल रोटी लेकर बाबा के पास आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते ही फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गांव वालों को बुलाकर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोदकर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया लेकिन कभी गुफा का अभ्यास नहीं हुआ। ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता है। बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहाँ एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जैसा का तैसा मिलता है। बाबा बताते हैं कि कोई चमत्कार नहीं बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं, फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित किया जाता है। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त के चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं होती है। यह स्थान देश ही नहीं वरन देशों तक कुख्यात थी कि वह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहाँ देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। मैं रवि आपके बीच ऐसी ही वीडियो आपके बीच आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।